अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप इसी तरह की और वीडियो सुनना चाहते हैं देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। गुरु नानक देव ज्ञान का अमृत लिए हमेशा भ्रमण किया करते थे। एक बार भ्रमण करते हुए गुरु नानक देव बनारस की ओर चल पड़े। बनारस पहुंचकर उन्होंने गंगा स्नान किया, भजन पूजन किया। बनारस विद्वानों का गढ़ था। उन्हीं विद्वान पंडितों में से एक पंडित चतुरदास गंगा किनारे बैठे थे। सहसा उनकी नज़र ध्यान में बैठे गुरु नानक देव पर पड़ी। वे गुरु नानक देव के रूप में एक अजनबी साधु को देखकर हैरान हुए। फिर वे गुरु नानक देव के पास जाकर बोले, महात्मा, आप कैसे साधु हैं जिनके पास न माला है, न तुलसी की माला गले में पड़ी है, ना ही आपके पास शालग्राम है। इस पर गुरु नानक देव हंसे और बोले, हे ब्राह्मण, तुम ईश्वर को शालग्राम बनाओ, शुभ कर्मों को तुलसी की माला समझो और जन जन में अभिव्यक्त हो रहे विराट ईश्वर की सेवा करो, तभी दयालु ईश्वर की तुम पर दया होगी। ब्राह्मण ने कहा, आप जो कह रहे हैं वह ठीक हो सकता है, पर काम, क्रोध, लोभ, मोह से भरे मन पर कैसे विजय पाई जा सकती है? और यदि उस पर विजय पाई ना जाए तब जन जन में विराट ईश्वर को अभिव्यक्त होते हुए देखना और ईश्वर भाव से जीव की सेवा करना कहाँ संभव है? तब गुरु नानक देव बोले, अपने मन मंदिर में ईश्वर भक्ति की गुड़ाई करो। फिर जैसे जैसे यह मन मंदिर की धरती उपजाऊ होगी वैसे वैसे मनोभूमि में ज्ञान जन्म लेगा। फिर उस ज्ञान के खुरपे से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार को खत्म कर सकोगे। इस पर उस ब्राह्मण ने पूछा, हे साधु, क्या वेदों और शास्त्रों के अध्ययन के बिना ज्ञान प्राप्त हो सकता है? इस पर गुरु नानक देव बोले, ब्राह्मण देवता, केवल वेद शास्त्र पढ़ने मात्र से प्रभु नहीं मिलते। प्रभु तो आपकी आत्मा के अंदर है। यदि आपकी आत्मा पर अंधकार छाया हुआ है तो ज्ञान का प्रकाश कहाँ से आएगा? यह ज्ञान रूपी प्रकाश मनुष्य की आत्मा से पैदा होता है, पुस्तकें पढ़ने से नहीं। इसलिए हाँ, शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उसे अपने जीवन में जीने का, उतारने का अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए, वरना शास्त्रों को पढ़ने मात्र से क्या लाभ। मनुष्य को इस संसार में आसक्त नहीं, निर्लिप्त रहना चाहिए। ब्राह्मण ने पूछा, पर संसार में निर्लिप्त कैसे रहा जा सकता है? गुरु नानक देव बोले, क्या आप नहीं जानते कि प्रफुल्लित वनस्पति में भी अग्नि होती है? धरती सागर से घिरी रहती है, परंतु फिर भी धरती बह तो नहीं जाती। वह अपने ऊपर नदियों को, सागर को बहने देती है, पर स्वयं बहती नहीं, बल्कि उसके बहाव से निर्लिप्त रहती है। सूर्य और चंद्र एक ही आकाश में रहते हैं, परंतु दोनों के गुण अलग अलग हैं। इसलिए मनुष्य आशा तृष्णा के बीच में रहता हुआ भी इससे निर्लिप्त रह सकता है। ब्रह्मज्ञानी के क्या लक्षण हैं? पंडित जी ने फिर प्रश्न किया। तब गुरु नानक देव बोले, जो ईश्वर को सर्वव्यापी समझता है और चारों ओर से घेरने वाली माया को काट देता है, वही ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी का यह भी लक्षण है कि वह सदा क्षमा रूपी धन का संग्रह करता है। फिर ईश्वर प्राप्ति कैसे होती है? पंडित जी ने फिर प्रश्न किया। तब गुरु नानक देव बोले, केवल एक ही मार्ग है और वह है ईश्वर प्रेम। जो ईश्वर से प्रेम करता है उसमें द्वेष भाव नहीं होता। वह सभी को एक समान समझता है। वह माया उसे नहीं मोहती। वह अपने आप में संतुष्ट रहता है। पंडित चतुरदास जी गुरु नानक देव की ज्ञान भरी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उनके मन की सारी शंकाएं दूर हो गई। वे गुरु नानक देव के शिष्य बन गए और उनसे ज्ञान प्राप्त करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।